आइए हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल। तो सबसे पहले हम यशपाल जी के जीवन के बारे में जानते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 फिरोजपुर छावनी में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा लाहौर में ही हुई थी। यशपाल जी का देहांत सन 1976 में हुआ था। यशपाल जी द्वारा लिखित रचनाएं हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी यशपाल जी की कहानियां हैं। और सिंहावलोकन यशपाल जी द्वारा लिखित आत्मकथा है। और मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यशपाल जी की कहानियों में सदा कथा रस मिलता है, अर्थात यशपाल जी कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। हाँ, हम पढ़ेंगे पाठ 2 दुख का अधिकार। जैसा कि अभी आपने देखा, एक उच्च कुल का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये लेखक है, और एक निम्न वर्ग की महिला है जो बिलख बिलख करके रो रही है। लेखक महिला की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पोशाक उनके आड़े आ रही है। अब लेखक मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैं उच्च कुल का हूँ, मुझे सभी जानते हैं, और ये निम्न वर्ग की महिला है, तो मैं इससे बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेखक के मन में यही बात चल रही है, लेकिन लेखक उस महिला की मदद करना चाहते हैं। लेखक ने इस पाठ में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा है कि मनुष्य की पोशाकें उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है और पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। अब लेखक ने देखा कि एक वृद्ध महिला है जो रोती जा रही है। अपना सिर उसने दोनों घुटनों के बीच में लगा रखा है और बिलख बिलख करके रो रही है। उसके पास ही एक डलिया में खरबूजे पड़े हुए हैं। कुछ खरबूजे नीचे रखे हुए हैं जिन्हें वह बेचना चाहती है, लेकिन खरबूजे खरीदने वाला कोई नहीं है। पास की दुकानों पर तख्तों पर बैठे हुए कुछ लोग थे, कुछ बाजार में लोग खड़े हुए थे और उस महिला के संबंध में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेखक भी उसके रोने का कारण जानने का उपाय तो जानना चाहते थे, लेकिन उसके पास बैठने में उनकी पोशाक उनके आड़े आ रही थी। तभी एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं बीता और बेशर्म दुकान लगाकर बैठ गई है। दूसरे साहब ने फिर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से अपना कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग तो रोटी के टुकड़े पर अपनी जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तभी परचून की दुकान पर एक लाला जी बैठे हुए थे, तो लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए कोई जिए या मरे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपना नहीं तो कम से कम दूसरे के धर्म ईमान का तो इनको ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे को मरे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, जबकि 13 दिन का सूतक होता है, और ये आकर के बैठ गई बाजार में खरबूजे बेचने के लिए। कोई खा लेगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, अर्थात धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कैसा अंधेर मचा के रखा हुआ है। तभी लेखक ने पास पड़ोस की दुकानों से पूछा। तब लेखक को पता चला कि उस बुढ़िया का एक 23 साल का जवान लड़का था और घर में
उसकी बहू है और पोता पोती है। लड़का शहर के ही पास में 1.5 बीघा जमीन थी, उस पर वह कछियारी करता था, अर्थात खेती करता था, सब्जियां उगाता था और खरबूजे भी वह उगाता था। और दिन भर वहां से ला करके बाजार में वह सौदा बेचने के लिए बैठ जाता था। कभी उसकी माँ बैठ जाती, कभी वह स्वयं बैठ जाता। इस तरह पूरा परिवार मिलजुल कर काम करता था। अब एक दिन सुबह सुबह ही लड़के लड़का जब खरबूजे तोड़ रहा था, लड़के का नाम है भगवाना। भगवाना जब खरबूजे तोड़ रहा था तो उसका पैर सांप पर पड़ गया, जिसके कारण सांप ने उसको काट लिया। अब जैसे ही लड़के की माँ को पता चला कि भगवाना को सांप ने काट लिया है, लड़के की माँ जो बुढ़िया थी वह बावली हो गई और बावली होकर के झाड़ फूक करने वाले ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई। अब दान दक्षिणा के लिए तो चाहिए ही चाहिए, तो जो भी घर में अनाज था वह सब ओझा की दान दक्षिणा में लग गया। अब लेखक क्या करे? लेखक तो बैठे बैठे देख रहे थे। अब उसका भगवाना का क्रियाकर्म करना था, घर में कुछ भी नहीं बचा था। जो भी था वह सब दान दक्षिणा में चला गया। माँ बहू बच्चे सब भगवाना से लिपट लिपट कर बहुत रोने लगे, लेकिन भगवाना वापस नहीं उठा, क्योंकि उसका शरीर तो सांप के काटने से काला पड़ चुका था। अब जिंदा आदमी तो नंगा भी रह जाए, लेकिन मरने के बाद तो नए कपड़े चाहिए ही। तो भगवाना की माँ ने अपने और अपनी बहू के जेवर निकाले और बाजार में बेचने के लिए दे दिए। अब बाजार में जेवर बेचे गए और उन पैसों से भगवाना का अंतिम संस्कार हो गया। अब घर में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत अनाज था वह सब ओझा की दान दक्षिणा में चला गया। अब बच्चे बहुत भूखे थे और भूख के मारे बिलख बिलख कर रो रहे थे। उधर भगवाना की पत्नी भी बुखार से तप रही थी और बच्चे बार बार आकर के माँ से बोल रहे थे कि माँ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया है। तो बुढ़िया से बच्चों की दशा देखी नहीं गई और बुढ़िया रोते रोते आंसू पोंछते पोंछते कुछ खरबूजे उसने अपनी डलिया में लिए और बाजार की ओर चल दी। अब बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई तो थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे हुए थी और सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। ये सब लेखक देख रहे थे और लेखक दुखी भी हो रहे थे कि कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। अर्थात उस बुढ़िया को दुख मनाने का भी समय नहीं है। फिर लेखक को अपने पास ही रहने वाली एक संभ्रांत महिला की याद आई, एक धनी महिला की याद आई और उन्होंने सोचा कि पिछले साल उसका भी पुत्र मर गया था और उस पुत्र वियोग के कारण वह 2.5 महीने तक पलंग से भी नहीं उठी थी और हर 10-15 मिनट में उसको बेहोशी आ जाती थी और आंख से आंसू भी नहीं रुकते थे और उसकी सेवा के लिए 2-2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने बैठे रहते थे। उसके सिर पर हमेशा बर्फ की पट्टी रखी जाती थी और आज ये लोग बुढ़िया को जो भला बुरा कह रहे थे, पिछले साल ये सब बुढ़िया के दुख से दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि वह संभ्रांत महिला थी या उच्च कुल की महिला थी और ये जो आज रो रही है, ये निम्न कुल की महिला है, गरीब है। तो लेखक मन ही मन में सोच रहे हैं कि समाज में ये क्या भेदभाव है, उच्च और नीच नीच का, अर्थात अमीर और गरीब का। तो लेखक कहना चाहते हैं कि हमें ये समाज में जो बुराई फैली हुई है, जो भेदभाव फैला हुआ है उच्च वर्ग का निम्न वर्ग का, इसे हमें मिटाना चाहिए। थैंक यू।